बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MD CAT जर्नी चैनल। MD CAT 2025 एस्पिरेंट्स, रिपीटर्स एंड फ्रेशर, आप सबका वेट करना ख़त्म होता है क्योंकि हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़, आज उसका ओरिएंटेशन लेक्चर है जिसके अंदर आपको जो है तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी मैं। आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, सिलेबस कौन सा फॉलो करना है और जो हमारे लेक्चर्स होने हैं उनकी टाइमिंग क्या होगी और कितने लेक्चर्स एक दिन में अपलोड होंगे, टाइम टेबल क्या होने वाला है, किस तरह से लेक्चर्स डिलीवर होंगे और उन लेक्चर्स का और इस सेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस सेशन में, और कंप्लीट 9 मंथ का जो हमारा स्केड्यूल होने वाला है वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। सो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एनर्जेटिक होने वाला है। अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जो मैं आपको पॉइंट्स कहती जाऊँ इम्पॉर्टेंट हैं वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्चुअल डोज 25 सीरीज़ जो सेशन है उसका ओरिएंटेशन लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट आपके लिए एक मोटिवेशन, सक्सेस इज़ इन द जॉय ऑफ जर्नी नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन, एन्जॉय एवरी डे। और स्टूडेंट यही मेरे इस पूरे चैनल MD CAT जर्नी का मोटिव है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी होंगी कि मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव ही यही है कि हमने MD CAT की जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। क्योंकि MD CAT का एक दूसरा रुख भी है स्टूडेंट कि आप आराम से इंजॉय करते हुए भी MD CAT को पढ़कर अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। हार्ड वर्क चाहिए लेकिन सिचुएशन जो आपके रूटीन है वो इतनी हेक्टिक ना भी हो फिर भी आप अच्छे से MD CAT को क्रैक कर सकते हैं। सो यही सब आज के हमारे पहले तो बात हमारे चैनल का और इस सेशन का भी यही एक मोटिव है। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव शेयर करूंगी इस सेशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट मैंने जो है ना प्रीवियस ईयर भी सेशन स्टार्ट किया था बट क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी तो वो सेशन जो है ना मेरा कंप्लीट नहीं हो सका था। मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे लेकिन इस बार का जो सेशन है वो मैंने फुल ऑन तैयार कर रही हूँ, तैयार हो चुका है आधे से ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। मैंने बहुत मेहनत की है, तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़कर उसमें से आपके लिए जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बनाए हैं स्टूडेंट। और मैंने जब अपनी बारी पे MD CAT दिया था ना तो मैंने ज़्यादातर तैयारी यूट्यूब से की थी क्योंकि इतनी ज़्यादा जो फ़ीस होती है ना अकेडमीज़ की वो इतनी अफोर्डेबल नहीं होती। सो मैंने यूट्यूब पर देखा था कि मुझे जो है ना एक इंडियन टीचर मिले थे फिज़िक्स वाला, ठीक है, सर आलोक पांडे, उनके जो था मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादातर यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल था। इसी तरह इंडियन और भी बहुत से टीचर्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर जो हैं पेड होते हैं और जैसे अकेडमीज़ वगैरह। सो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन आई थी कि जब भी मैं अपना चैनल बनाऊँगी और MD CAT स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम ऐसा करूँगी ताकि जैसे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट और या फिर बहुत ही कम पैसों में जो है बहुत अच्छी तालीम ऑनलाइन फ्राहम की जाती है ताकि वहाँ वो इलाके जहाँ तक जो है जहाँ अकेडमीज़ पॉसिबल नहीं है तो वहाँ तक भी जो है ऑनलाइन तालीम पहुँच सके। तो यही हमारे इस पूरे बैच का और हमारा जो है मोटिव है और इसी मोटिव को लेकर हम चल रहे हैं। और इस सेशन को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि स्टूडेंट आप ज्वाइन करेंगे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सारा फ़ायदा होने वाला है। सो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी रिसोर्सेज, क्योंकि जब भी MD CAT की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स तो सबसे पहले उनका माइंड में यही सवाल आता है कि हम रिसोर्सेज कौन से फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अब फिर बता रही हूँ कि हमारा जो ये सेशन चलने वाला है ना ये मैंने एक तरतीब वाइज स्टेप बाय स्टेप में अपने हर सेशन लाऊंगी। और मेरा पहला सेशन है कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़। इसके अंदर ये जो 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है इसके अंदर मैंने आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाने हैं, ठीक है। सो इसके अंदर अभी जो आपके रिसोर्सेज होने चाहिए ना आपकी अपनी, और जैसा कि नज़र आ रहा है स्टूडेंट के इस बार लाजमी तौर पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि नेशनल MD CAT हो,
ठीक है। सो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आपके रिसोर्सेज सबसे पहले मेरा लेक्चर आपने अटेंड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने प्रोविंस की बुक पढ़नी है। फॉर एग्जांपल जो पंजाब के हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, फिर फेडरल को रीड करेंगे। और अभी आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि आप हर प्रोविंस की बुक को जो है टच करें। मतलब जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेक्चर लेना, जो लेक्चर्स होंगे ना वो इंशाल्लाह आपके तमाम प्रोविंसेस के जो पॉइंट्स होंगे ना वो कवर करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाले हैं। उसके बाद आप अपनी बुक पढ़ेंगे, अपनी बुक में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उनको आपने हाईलाइट करना है। देन आपने फेडरल पढ़नी है। उसके बाद सिर्फ आपने जैसे सपोज जो पंजाब वाले उनके पीछे फिर बच जाएगी सिंध, बलूचिस्तान और KPK की बुक, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, उनमें से सिर्फ वो पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। एक बार आपने रीड किया, उसमें से जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है ना जो आपकी बुक में नहीं है, आपने उनको हाईलाइट करके सिर्फ उनको रीड करना है। अभी आप इतना करें तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप हर जो प्रोविंस की बुक है ना उसको एक बार रीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना नेशनल MD-CAT के लिए भी आपकी तैयारी होती जाएगी। अगर नेशनल MD-CAT होता है तो आपकी उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और अगर सिंपल MD-CAT भी हो हर प्रोविंस वाइज भी तो भी आपको फ़ायदा होगा ही, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फेडरल और आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में से तो लाजमी क्वेश्चंस आते ही हैं और कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं। सो जितना अभी आपके पास टाइम है अपने जितने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं ना कर लें, आपको ही फ़ायदा होगा। ये हो गई प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा प्रिपरेशन बुक जो है ना एज सच और कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी अगर कोई आपको बुक चाहिए तो आप जो है किप्स की कोई बुक प्रिपरेशन बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जो है वो बुक परचेज़ करें जिसमें पास्ट पेपर्स के MCQs भी हों और टॉपिक वाइज MCQs हों। अब वो बुक जो है ना प्रैक्टिस बुक आप कोई सॉफ्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप कोई हार्ड कॉपी जो है परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बुक आपने परचेज़ करनी है जो कि क्वालिटी वाइज बेस्ट हो, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया था, आगे मैं इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी सब्जेक्ट वाइज कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक चाहिए। तो अभी आपका रिसोर्सेज इस सेशन के लिए सिर्फ यही है। आपके पास कोई प्रिपरेशन बुक भी नहीं है, नो डाउट, सिर्फ आपके पास अपने खुद की टेक्स्ट बुक, फेडरल की टेक्स्ट बुक अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है तो वेल एंड गुड, वरना आप जो है सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लें, ठीक है। फेडरल, सिंध और दूसरी जितने भी प्रोविंस की जिससे आप नहीं बिलोंग करते हैं उनकी बुक डाउनलोड कर दें। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है मैं उसके अंदर सारे जो है लिंक्स शेयर कर दूंगी तमाम बुक्स के PDF फॉर्म के, ठीक है। सो आपके पास सिर्फ अभी ये रिसोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नोट्स के लिए नोट्स स्टूडेंट, यस, नोट्स आपके बहुत बड़ा रिसोर्स हैं आपकी MD-CAT की प्रिपरेशन के दौरान, और ये नोट्स आपके खुद के होने चाहिए जो कि आप खुद मेहनत करके बनाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सिलेबस। ज़्यादातर स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम सिलेबस कौन सा फॉलो करें। सो स्टूडेंट, सिलेबस जब तक जो है इस साल का सिलेबस नहीं आता, हर साल के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि आप प्रीवियस ईयर का सिलेबस फॉलो करें। तो हम फॉलो करेंगे 2024 का सिलेबस। बट अब 2024 का सिलेबस हम फॉलो किस तरह से करेंगे? जो जो चैप्टर 2024 के सिलेबस में हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, हम वो सारे चैप्टर करेंगे। बट जो टॉपिक है ना, हम टॉपिक तक जो है स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। 2024 के सिलेबस है, हम टॉपिक जो है ना वो सारे कवर करेंगे। मतलब जैसे अगर एक चैप्टर है ना स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, ठीक है, बायो का, सो अब उसके अंदर कुछ टॉपिक मेंशन होते हैं सिलेबस में, कुछ टॉपिक जो है कट भी होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर है ना तो हम उसको फुली कवर करेंगे, क्योंकि अगर 2025 के सिलेबस में कोई टॉपिक ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपने वो चैप्टर फुली कवर किया हुआ होगा। सो इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो है हम सिलेबस से रिलेटेड लेकर चलने वाले हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस सेशन के फीचर्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। सो इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, अगर आप मेरी वीडियोस जो है शुरू से देख रहे हैं, MD-CAT के लिए फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि MD-CAT की प्रिपरेशन में कितने फेज़ होते हैं,
3 फेज, पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन। तो अब मैं 9th मंथ्स का आपको प्लान बताने लगी हूँ। इसी प्लान के अकॉर्डिंग मेरे सेशन आपके साथ मैं स्टार्ट करूँगी। पहला हमारा होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इस वाले जो जोन के अंदर हमने अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करना है। प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और लर्निंग पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे इस वाले फेज़ में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आएगा हमारा प्रैक्टिस फेज़। प्रैक्टिस फेज़ में हम क्या करेंगे, लेक्चर्स होंगे, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी कमी बेशी रह जाएगी, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके 100% कॉन्सेप्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए जो कमी बेशी रह गई है, ताकि वो प्रैक्टिस फेज़ के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट्स भी दोबारा से रिवाइज हों, और इस फेज़ के अंदर हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मीन्स यूनिट वाइज टेस्ट, उसके अलावा क्वार्टर बुक टेस्ट, हाफ बुक टेस्ट, फुल बुक टेस्ट, ठीक है। तीसरा जो हमारा फेज़ होगा ना, रिवीजन फेज़। इस फेज़ के अंदर स्टूडेंट हमने प्रैक्टिस हमने कर ली, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। अब रिवीजन फेज़ में हम क्या करेंगे, हमने जो जो याद किया है, जो जो पढ़ा है, क्योंकि एमडी कैट में सिर्फ ये नहीं होता कि याद करना होता है। एमडी कैट में हमने जो याद किया उसको अपने दिमाग में रिटेन रखना होता है। जो हम रिटेन रख सकेंगे हम वही पेपर में करके आएंगे। इसलिए हमने जो पढ़ लिया उसको अब हमने अच्छी तरह से अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारा फेज़ स्टार्ट होगा रिवीजन फेज़। अब इसके मैं आपको ड्यूरेशन बताती हूँ। सो हमारा पहला जो फेज़ है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसका हमारा जो पहला सेशन है वो इंशाल्लाह से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आज ये ओरिएंटेशन लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़। वो नाम ही इस फेज़ की वजह से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ नाम है हमारे सेशन का। सो इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो 3 मंथ्स तक की होगी, ठीक है। मतलब अभी ये अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो रहा है और ये सेशन हमारा चलेगा जनवरी तक। तो ये तकरीबन 3.5 मंथ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट हमारा फेज़ आएगा ना प्रैक्टिस फेज़। अब कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग जो है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इसके फीचर्स क्या हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट हमारा फेज़ चलेगा प्रैक्टिस फेज़। ये तकरीबन हमारा 4 मंथ तक चल सकता है, 3 या फिर 3.5 माह। ये चलेगा हमारा फैब से चलेगा हमारा फैब, मार्च, अप्रैल, मई तक चलेगा, ठीक है, या फिर जून तक भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेज़ चलेगा रिवीजन फेज़। अब जो हमारा रिवीजन फेज़ होगा ना वो हमारा तकरीबन 2 से 2.5 माह तक चलेगा। मतलब जून से जुलाई और अगस्त तक, यानी हमने अगस्त तक अपनी जो प्रिपरेशन होनी है ना 2025 को, उसको 100% अपनी तरफ से जो है ना 100% कवर कर देना है। ज़्यादातर टेस्ट जो है सितंबर में हो रहा है, पिछले साल भी सितंबर में हुआ और 2024 यानी इस साल भी सितंबर में हुआ है। तो हमने अगस्त तक अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फुल डन कर लेना है। आगे का जो टाइम पीरियड होगा वो गोल्डन टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर हम और अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब प्रैक्टिस फेज़ में क्या होगा, आपको जो है लेक्चर्स मिला करेंगे, उसके अलावा आपके जो है इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सारे टेस्ट लाऊंगी मैं इंशाल्लाह। हमारा ये वाला सेशन कामयाब होता है ना कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़, तो प्रैक्टिस फेज़ वाला जो सेशन होना है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर मैं टेस्ट आपके लिए बनाऊंगी बहुत अच्छे से, यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके बाद आपको प्रैक्टिस वर्कशीट्स दूंगी, क्वार्टर बुक टेस्ट लूँगी, हाफ बुक टेस्ट लूँगी, FLPs लूँगी, ठीक है। उसके साथ आपको 1 शॉट लेक्चर्स दूंगी। जब हमारा रिवीजन फेज़ स्टार्ट होगा इसमें आपको 1 शॉट लेक्चर्स दूंगी। उसके अलावा जो रिवीजन फेज़ में हमने क्या करना होता है, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना उसको हमने एक अरेंज वे में याद करना होता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ना इस तरह के लेक्चर्स लाऊंगी, जैसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ इकट्ठा करके कैसे पढ़ाना है, जितने भी बायो में स्ट्रक्चर्स, माइंड मैप्स है, उन सबको जो है ना इस तरह शॉर्ट जो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, जो टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए अरेंज वे में 1-1, 2-2 लेक्चर्स में तमाम जो आपकी रिवीजन में करवाया करूँगी इंशाल्लाह। सो ये होने वाला है हमारा सारे जो 9 मंथ्स का स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ है, जो कि हमारा किस पर बेस करता है, जो कि हमारा बेस करता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज पर, ठीक है।
सो इसके हमारे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंटी क्विज मुकाबला। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फेज़ में हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करना है और लर्निंग पे, ठीक है। और इसी फेज़ में आप क्या करेंगे, अपने नोट्स वगैरह भी आप बनाएंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स अपने अपने बना लेने। मेंटी क्विज मुकाबला मैंने रखे हैं। मेंटी क्विज मुकाबला यहाँ पर क्या काम करेंगे, आपकी रिवीजन का काम करेंगे। मैंने एक मेंटी क्विज मुकाबला करवाया था संडे को, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये लाइव मेंटी क्विज हुआ करेगा। मतलब लाइव आपको जो चैप्टर हम प्रिपेयर कर लिया करेंगे ना, हर संडे को उन चैप्टर्स का जो है ना मेंटी क्विज मुकाबला हुआ करेगा, जिसमें आप लाइव आकर एमसीक्यू सॉल्व किया करेंगे। सो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अभी जो ये फेज़ है ना, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस फेज़ के अंदर अगर आप जो है डेली बेसिस पर या हफ्ते में 100-200 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो आपको ताकि अंदाज़ा हो कि प्रैक्टिस भी साथ साथ ज़रूरी है, तो उसके लिए मेंटी क्विज मुकाबला होंगे। उसके अलावा पावर आवर सेशन होने वाले हैं। पावर आवर सेशन क्या होंगे, इसके अंदर आपको एमडी कैट से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस होगी, नोट्स कैसे बनाने हैं, चीज़ों को याद कैसे करना है, कौन कौन से एमडी कैट के टूल्स आपने यूज़ करने हैं। एमडी कैट की जो प्रिपरेशन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपने प्रिपरेशन करनी किस तरह से है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि अकेडमीज़ वाले क्या करते हैं, आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि आपने पढ़ना है कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं, याद कैसे करना है, प्रैक्टिस के लिए तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट जब सॉल्व करने तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, फिर टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी पावर आवर सेशंस में, ठीक है। उसके अलावा पास्ट पेपर्स हम एनालिसिस किया करेंगे, ये भी काम आएगा, आपकी एज अ प्रैक्टिस करवाएगा। अब प्रैक्टिस कैसे होगी, हम जो है लाइव आके पास्ट पेपर्स जो है, क्योंकि पास्ट पेपर से अच्छा आपकी प्रैक्टिस के लिए और कोई सोर्स नहीं हो सकता, तो हम क्या किया करेंगे, पास्ट पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हुआ करेंगे ना, हम लाइव आकर हर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया करेंगे। इस तरह से आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ये जितने भी ये मेंटी क्विज मुकाबला, पास्ट पेपर्स एनालिसिस, ये आपकी प्रैक्टिस का काम करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स होने वाले ना, उनके क्या क्या, उसके क्या क्या खसूसियात होंगी। लेक्चर्स आपको 3D एनिमेशंस जो देखें, लेक्चर कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं। अब कुछ स्टूडेंट जैसे सिंध से हैं, कुछ पंजाब से हैं, तो आप कहेंगे कि किसके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट, तो ये सेशन तमाम प्रोविंसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो बुक्स है ना, क्योंकि इस बार ज़्यादा चांसेस है नेशनल एमडी कैट के, तो सिंध, पंजाब, फेडरल, केपीके, बलूचिस्तान, तमाम बुक्स में से जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर एक जो है बेस्ट लेक्चर्स बनाए गए हैं। 3D एनिमेशन, जहाँ पर आपको कोई एनिमेशन दिखाने की ज़रूरत है वो दिखाई गई है। माइंड मैप्स बनाए गए हैं, ठीक है, एक समराइज्ड वे में, ताकि आपको नोट्स किस तरह बनाने उसका भी तरीका साथ साथ आपको लेक्चर वाइज पता चलता रहा है। माइंड मैप्स की सूरत में, फ्लो चार्ट्स की सूरत में, डायग्राम्स के ज़रिए, बायो के ज़्यादातर लेक्चर जो है डायग्राम्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया गए हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं ना, बहुत अच्छे होने वाले हैं। और लेक्चर्स के साथ साथ जो टॉपिक हम करते जाएंगे, उसी लेक्चर में एंड पर उसके आपको प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाए जाएंगे। सो ये होने वाले हैं तमाम फीचर्स हमारे इस सेशन के, ठीक है। आई होप आपको इसका जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेक्चर्स की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। सो लेक्चर्स की जो टाइमिंग है ना, मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए बनाया। एमडी कैट जर्नी मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। क्यों? क्योंकि ये एमडी कैट की जर्नी आप लोगों की है, ठीक है। सो मैंने हर चीज़ आपकी सहूलत के मुताबिक रखी है। मैंने आपसे पूछा था, पोल किया था कि लेक्चर्स की टाइमिंग क्या चाहिए, तो आप सब ने कहा था मॉर्निंग 11:30 बजे। सो इसलिए लेक्चर की टाइमिंग मैंने मॉर्निंग 11:30 बजे ही रखी है, ठीक है। सो अब अच्छा, जो स्टूडेंट जैसे कुछ फ्रेशर होंगे ना, तो वो लाजमी से कॉलेज जाते होंगे, सो वो इस टाइम पर लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैंने ये भी पोल किया था कि लेक्चर रिकॉर्डेड होने चाहिए या लाइव, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा था रिकॉर्डेड, इसलिए लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। तो आप लोग बेशक 11:30 पर लेक्चर अपलोड होगा हर दिन, ठीक है, लेकिन आप किसी भी वक्त उस लेक्चर को
ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 4:30 बजे आपके पास टाइम है, आप 4:30 बजे MD-CAT जर्नी चैनल पर आएंगे। लेक्चर्स जब आते जाएंगे ना, तो मैं हर लेक्चर्स की जो है ना, मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको आसानी हो लेक्चर्स ढूंढने में। आपको लेक्चर जो मिल जाएंगे, आपने लेक्चर लेना है और किसी भी टाइम 4:30 बजे, अगर आप नेक्स्ट डे लेना चाहें तो नेक्स्ट डे ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा होगा, जिस दिन जो लेक्चर है उसी दिन अटेंड कर लें ताकि आपका जो काम है वो पाइल अप ना हो। आप रोज़ाना के रोज़ाना, ये जो मैंने आपको जिस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लेके चलूँगी ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ और फॉलो ना करें, कोई अपनी तरफ से जो है एक्स्ट्रा वर्क ना करें, सिर्फ जो मैं आपको, अगर लेक्चर्स जो मैं आपको स्केड्यूल दे रही हूँ ना, सिर्फ इस स्केड्यूल को फॉलो कर लेना, तो मैं कह रही हूँ आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये भी आप करें तो आपके लिए 100% क्या, 100% नहीं तो 90% तो बेस्ट होगा ही होगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे 11:30 पर होंगे, ठीक है। अब लेक्चर्स जो है, क्योंकि कल संडे है 20 अक्टूबर को, आज 19 अक्टूबर को ये ओरिएंटेशन लेक्चर अपलोड हो रहा है। स्टूडेंट क्या है, लेक्चर्स जो है ना इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर से, यानी कि मंडे से, ठीक है, मंडे से इंशाल्लाह ताला लेक्चर जो है ना अपलोड होंगे 11:30 पर। अब लेक्चर पहले दिन अपलोड कौन सा होगा, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इंशाल्लाह कल 20 अक्टूबर को मैं आपके साथ जो कंप्लीट 90 डेज़ बनते हैं ना, समझो 100 डेज़ बनते हैं। आज 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 31 जनवरी तक। तो जो 100 दिन बनता है ना, इन 100 दिन का कंप्लीट जो स्केड्यूल होगा, क्योंकि मैंने हर चैप्टर को जो है ना उसके हिसाब से डिवाइड किया। जैसे बायो का अगर कोई लेंथी चैप्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला है, सो उसको मैंने ज़्यादा दिनों में, तकरीबन 5 से 6 दिनों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो चैप्टर छोटा है उसे 2 दिनों में डिवाइड किया। इस तरह से मैंने हर चैप्टर को जो है ना टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, ताकि थोड़ा बेशक आप करें लेकिन अभी अच्छे से करें। रिपीटर्स भी इस बात पे गौर करें, ये ना समझे आप रिपीटर है तो आपने एक दिन में पूरा एक चैप्टर कवर करना है। नो, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज़ है, इसके अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला मैं वो तमाम जो पूरा जो होगा ना 100 दिनों का जो टाइम टेबल मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी और PDF फॉर्म में लिंक जो है अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है फिर जिस दिन जौन सा लेक्चर आना हो आपको पता हो कि हाँ इस दिन ये वाला लेक्चर करना है। उसके अलावा जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर डेली बेसिस पर मैं सुबह सुबह शेयर भी कर दिया करूँगी कि आज ये लेक्चर अपलोड होना है, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब वो स्टूडेंट जो कि पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी ये सेशन ज्वाइन करें, तो सेशन ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके पैसे नहीं मैं आपसे ले रही, ठीक है। आपने सिर्फ आपको जो है इस जो ये लेक्चर होगा ना, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है। आपको उस फॉर्म को फिल करने से क्या होगा, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए अपनी जो है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। क्या होगा, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का मतलब यह है जो भी अपडेट होगी वहाँ पर शेयर होगी। PMDC MD-CAT से जो रिलेटेड अपडेट होगी वहाँ पर शेयर होगी। उसके अलावा जैसे क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड होने ना, तो आपका जो भी कोई डाउट होगा, कोई MCQ आपको समझ नहीं आ रही या लेक्चर के दौरान कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप उस जो ग्रुप है उसके अंदर आप पूछेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर दूंगी और आपकी क्यूरीज को भी सॉल्व करूंगी। ये छोटी सी वीडियो थी, ओरिएंटेशन लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और जो 100 डेज़ का जो प्लान है कॉन्सेप्चुअल डोज 25 सीरीज़ का, वो इंशाल्लाह ताला कल मैं एक अलग सी वीडियो में बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और वो PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा कल तक इंशाल्लाह ताला। अब तैयार रहिए, 21 अक्टूबर से आपके जो पहले लेक्चर हैं वो अपलोड हो जाएंगे। आप टाइमिंग से लीजिएगा और साथ मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं और आज का लेक्चर भी आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर अपने सेशन में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।